हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ एनीमिया एनीमिया क्या होता है और किस वजह से होता है और इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं और ज़्यादातर एनीमिया किस एज में ज़्यादा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया जो होती है, जो ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसको बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया किस वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे बहुत ज़्यादा दिन से बीमार है या प्रेगनेंसी में या फिर ट्रॉमा कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया ज़्यादा, तो इन चीज़ों में या फिर पाइल्स में, इन चीज़ों में ज़्यादातर देखा जाता है कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें दिक्कतें होती हैं। और किस वजह से जानेंगे, खान पान ठीक से नहीं है, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हैं, शुगर अगर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो देखते हैं इसमें भी चांसेस होता है कि ये दिक्कतें होती हैं एनीमिया। तो जानेंगे कि ब्लड में कितना नॉर्मल रेंज होता है। तो सबसे पहले मेल में 12 से 17 GDL होता है और फीमेल में 13 से 12 से 14 तक होता है। और जो प्रेगनेंसी लेडीज रहती है उनमें थोड़ा सा कम रहता है, 11 से 14 GDL होता है। तो ये होता है नॉर्मल रेंज। मॉडरेट सीवियर, जो कि 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो पहले हम जानेंगे जो माइल्ड होता है, जो शुरुआती जो थोड़ा सा कम होता है, जैसे हमने बताया कि ठीक है 12 से 17 तक है नॉर्मल। तो इसमें होता है कि 10 से 12 के बीच में तो माइल्ड हो जाता है और 8 से 10 के बीच में है तो मॉडरेट, और 8 से अगर नीचे है तो सीवियर हो जाता है। अब इसमें देखेंगे इसका सिम्टम क्या होता है। तो चलते समय सांस जैसे फूलना, पैरों में दर्द, आलस जैसे आ जाना, थोड़ा खाने पे पेट फूल जाना, भूख न लगना, मुंह फीका फीका होना, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, अकड़न होना, मसल्स क्रैम्प, सर में दर्द, चक्कर टाइप महसूस होना, आंखों को सामने अंधेरा जैसे दिखना। तो ये सब चीज़ें होती हैं एनीमिया की कमी की वजह से, लक्षण आपको दिखते हैं। और अगर एनीमिया हो जाती है तो क्या खाएं, ये बता देता हूँ। तो इसमें हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, आयरन की गोली, फोलिक एसिड लें ज़्यादा मात्रा, जिसमें ज़्यादा आयरन मिले, जैसे अनार, खजूर। घरेलू उपाय में गुड़ और चना, खजूर, अनार, ये सब चीज़ें जो है कि पालक हो, ये सब चीज़ें जो है कि ले सकते हैं। बथुआ, इस समय जैसे ठंडियों में देखेंगे बथुआ, तो ये सब चीज़ें जो है कि ज़्यादा मात्रा में लेने से खून जो है कि बहुत जल्दी से बढ़ने लगते हैं। और इसमें एक और हम बता देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जैसे एनीमिया नॉर्मली तो ऐसे बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन उस अगर उनमें कुछ समस्या ज़्यादा रहती है, जैसे अगर किसी को पाइल्स हुआ है या फिर पीरियड की समस्या है, तो इसमें पाइल्स रहेगी तो लोग छिपाते रहेंगे, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाइल्स से क्या होता है, धीरे धीरे इनरेगुलर ब्लीडिंग होते हैं। जैसे जब भी देखेंगे लैट्रिन करने जाएंगे, देखेंगे तो 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद ऐसे हमेशा गिरता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ब्लीडिंग होते होते ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, और लॉस होने की वजह से कमजोरी जैसे महसूस होना, और एक इस स्तर पे आ जाता है कि जैसे सीवियर एनीमिया, 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम ऐसे ब्लड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके ज़िंदगी में बाधा डाल सकती हैं और एक और कॉम्प्लिकेशन ले सकती हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि देखेंगे जब मरीज एनीमिया सीवियर है तो इसमें देखेंगे सीना बहुत तेज धड़कने लगता है, थोड़ा भी चलेंगे तो दम धड़कन बढ़ जाएगी। तो ये एनीमिया की वजह से होता है। हालांकि कई रीजन हो सकता है, लेकिन एनीमिया की वजह से भी ये दिक्कतें आ सकती है। और जैसे इस समय देखेंगे कि
जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब उल्टी सीधी चीज़ें खा के बीमार पड़े रहते हैं इतना ज़्यादा, कभी सर्दी जुकाम खांसी, तो इसमें भी बच्चे क्या होता है कि देखेंगे पीला टाइप पड़ जाता है, तो उसमें भी क्या होता है एनीमिया होता है। जो एनीमिया में जो स्किन का जो कलर होता है सफ़ेद टाइप हो जाता है, हल्का पीला, ब्लड की कमी की वजह से। और इसमें भूख तो एकदम ही नहीं लगेगी। तो ये होती है एनीमिया। और कुछ पेशेंट में जैसे हमने देखा है कि ओल्ड एज में रहेंगे 40-45 साल में, तो उनको ये होता है कि ब्लीडिंग होती रहेगी हमेशा, और फिर अंदर कोई फाइब्रोसिस बन गया, फिर सिस्ट बन गया, तो अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग होते रहेगी, और वो जानते रहेंगे कि हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, जो कि महीने में आना चाहिए और ये 10 दिन 15 दिन पे हो रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा रूप ले लेता है कि वहाँ भी बहुत दिक्कतें का सामना पड़ जाती है। और कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे कैंसर भी हो जाता है। तो इसमें जो ब्लीड होता है उसको उसका इलाज करें, अगर इलाज आप नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल आइडिया। तो इसमें देखें, जैसे हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक, अगर इसका जैसे तेल खत्म, गाड़ी बंद। उसी तरह शरीर है, अगर मेरे शरीर में का ब्लड खत्म तो समझिए मेरी ज़िंदगी खत्म। ये ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेके आता है, उसी के माध्यम से होता है। लेकिन बहुत लोगों को मन में ये है कि अरे ब्लड कम हो गया तो बढ़ जाएगा, बहुत पेशेंट है, और उससे जो किडनी पे भी असर पड़ता है, हार्मोन पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अगर ब्लड कम रहेगा तो हार्ट पे भी असर पड़ेगा। तो सारे जितने हमारे आर्गन हमारे हैं, तो इस पे भी असर पड़ेगा, ब्रेन पे असर पड़ेगा, हर चीज़ों पे असर पड़ेगा। जैसे गाड़ी में अगर तेल नहीं तो पूरा इंजन से लेकर सब चीज़ पे असर पड़ेगा, उसी तरह बॉडी में जो ब्लड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक कम हो जाएगा तो बहुत सारे समस्या। और जैसे एडल्ट में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं बस पढ़ने पे ध्यान देंगे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, तो ब्लड कम नहीं रहेगा, आपका आरबीसी ठीक नहीं रहेगा, डब्ल्यूबीसी ठीक नहीं रहेगा, प्लेटलेट नहीं ठीक रहेगा, तो कहाँ से आप पढ़ पाएंगे, वो दिमाग में जाएगा नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे आलस टाइप हो जाएगा, नींद टाइप आएगा, कमजोरी जैसे महसूस होगा। तो सबसे पहले अपने हेल्थ ठीक रखें, जो हेल्थ ही नहीं ठीक रखेंगे तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके।